तो 100 दिन के हो गए हैं कन्हैया। और शास्त्र की आज्ञा है कि 100 दिन के पश्चात नामकरण संस्कार होना चाहिए। नंद बाबा का सब गोधन चराने के लिए गोप ग्वाल ले गए हैं। नंद बाबा गोष्ठ में एक अत्यंत एकांत रमणीक स्थान पर अपने इष्ट देव श्री शालिग्राम भगवान के सन्मुख बैठे हैं। खैर, जब से नंद नंदन का प्राकट्य हुआ है, तब से नंद बाबा भले कितना भी प्रयास करें अपने इष्ट का ध्यान करने का, वो नाम जप तो नारायण का करते हैं, वो मंत्र का जप भी नारायण को लक्ष्य करके ही करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में आते सदा श्री कृष्ण ही हैं। आज भी दशा, आज भी स्थिति कुछ वैसी ही है। नंद बाबा भरसक प्रयास कर रहे हैं, जप भी रहे हैं मुख से, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और बार बार अपने मन से कह भी रहे हैं, भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। पर मन को तो बाल कृष्ण की उस रूप माधुरी ने हर लिया है। अनेक प्रयास करते हैं वो अपने इष्ट का ध्यान करने का, लेकिन ध्यान में श्री कृष्ण ही आते हैं। कभी कभी नंद बाबा को खेद होता है कि क्या ये मेरा पुत्र मोह नहीं है कि जब से मैंने अपने पुत्र का दर्शन किया है तब से अब मैं अपने इष्ट का भी ध्यान नहीं कर पाता। पर भोले भाले नंद बाबा नहीं जानते, वो नहीं जानते कि इन वेदों शास्त्रों में जितने मंत्र हैं, जितनी विधियां हैं, जितनी युक्तियां हैं, उनका अंतिम तात्पर्य उनका पुत्र है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। अंतिम तात्पर्य श्री कृष्ण है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पर आज 100 दिन के हो गए हैं कन्हैया। नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि रोहिणी नंदन तो उनसे भी 2 दिन बड़े हैं, तो 100 दिवस पूर्ण होते ही नामकरण संस्कार होना चाहिए। नंद बाबा ने श्री वसुदेव जी के पास संदेश भी भिजवाया और वसुदेव जी ने कहा कि जैसे ही उचित होगा वैसे व्यवस्था कर दी जाएगी। नंद बाबा अपने मन ही मन में अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि समय आ गया है, यदि समय पर संस्कार हो तो ही अच्छा है। नंद बाबा के मन का ये भाव, नंद बाबा के मन के ये विचार कब पूर्ण हो जाते हैं नंद बाबा को खबर नहीं पड़ती। और एकाएक कोई गोप बालक उनके कान में आकर कुछ कहता है। किसी गोप बालक ने नंद बाबा के कान में आकर धीमे से स्वर से कुछ कहा, और जैसे किसी को विद्युत का झटका लगे ऐसे नंद बाबा अपने अपने आसन से उठ खड़े होते हैं और अपनी पाग और अपना उत्तरीय वस्त्र संभालते हुए गोष्ठ के द्वार पर जाकर क्या देखते हैं कि यदुकुल के आचार्य, महामहिम तपोधन ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता, परम तपस्वी श्री गर्गाचार्य महर्षि द्वार पर खड़े हैं। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। हमारे व्यास जी कहते हैं, जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूँ, कोटिक तीरथ नहाए, कोटिक तीरथ नहाए।
महद्विचलनं नृणां गृहिणां दीनचेतसा निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। नंद बाबा अंजलि पर मस्तक रखकर विनय और भक्ति के साथ तपोधन के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए कहते हैं कि घर संसार बंधु बांधव संपत्ति धन बस इन्हीं को बनाने में, इन्हीं को बचाने में हम जैसे गृहस्थ दिन रात इस अहमता और ममता की चक्की में पिसते हैं। हम जैसे जीवों की दशा का विचार करके ही आप जैसे संत महापुरुषों का गमन आगमन होता है। परमारथ के कारणे लियो संत अवतार, लियो संत अवतार जगत में इत उत डोले। साधु का इस संसार में आना भी लोक मंगल के लिए है और उसका यहां से वहां और वहां से यहां आना जाना भी लोक मंगल के लिए है। आनंद बाबा श्री गर्गाचार्य जी से ये बात कहते हैं कि प्रभु, हम जैसे व्याकुल चित्त जीवों का जो घर और गृहस्थ के बंधनों में बंधे अहमता और ममता की चक्की में दिन रात पिस रहे हैं, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए भगवत कृपा से, भगवती कृपा से प्रेरित होकर आप जैसे महापुरुषों का आना होता है, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन होता है। इसलिए रैदास जी महाराज कहते, भाई जीवन में उत्सव का दिन यही है। घर में संत आए तो भी उत्सव है और जीवन में संत आए तो भी उत्सव है। और मैं तो कहता हूं किसी दिन व्यापार में, व्यवहार में लगे लगे किसी संत का विचार आपके हृदय में आ जाए और 2 घड़ी भजन करने की इच्छा हो जाए, वो भी उत्सव का दिन है। इसीलिए व्यास जी कहते, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीर्थ नहाए। महर्षि गर्गाचार्य कौन है? ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं, यदुकुल के आचार्य हैं और परम तपस्वी हैं। परम तपस्वी हैं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, जिनका दर्शन मात्र जीव का मंगल कर दे, ऐसे ऐसे तपोधन महर्षि गर्गाचार्य हैं। और सहसा अचानक नंद बाबा के मन में तो ये बात चल ही रही थी, और जन्मना ब्राह्मणों गुरु, ब्राह्मण जन्म से सबका गुरु है। गर्गाचार्य महामुनि आ गए हैं और नंद बाबा मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि यदुकुल के ये आचार्य तो है ही, रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार तो इनके द्वारा हो ही जाना चाहिए, पर यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो क्या ये मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार भी नहीं कर देंगे? मुझे प्रार्थना तो अवश्य करनी चाहिए। पर नंद बाबा ने मन में विचार किया, भाई ये तो राजकुल के आचार्य हैं, ये तो यदुकुल के आचार्य हैं, मैं कैसे इनके चरणों में अपनी प्रार्थना रख दूं? नंद बाबा के मन में अनेक अनेक प्रश्न, अनेक अनेक उत्तर चल रहे हैं। नंद बाबा अपने ही प्रश्नों का स्वयं ही उत्तर देते हैं कि भाई ब्राह्मण तो जन्म से गुरु होता है, सबका गुरु होता है, तो क्यों ना मैं महर्षि गर्गाचार्य से एक बार अपने मन की बात कह तो दूं। पर सबसे पहले अभ्यर्चना करते हैं नंद बाबा गर्गाचार्य के चरणों की। करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। पर नंद बाबा नहीं जानते कि भगवान की लीला शक्ति से प्रेरित होकर भगवती योग माया की इच्छा से ही महर्षि गर्गाचार्य का आना हुआ है। नामकरण संस्कार, इस लीला के विषय में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी का कहना है कि गुरूपदेशम विना नंदस्य भगवत प्राप्तिर व्यर्था माभूत इति। वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं कि भले भगवान गोद में खेलते हों, पर जब तक गुरु के मुख से भगवान का नाम न सुना जाए तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ये बात करें, क्यों आए हैं गर्गाचार्य जी? केवल नामकरण के लिए नहीं आए हैं, केवल श्री ठाकुर जी को नाम देने के लिए गर्गाचार्य का आना नहीं हुआ है।
केवल नामकरण उद्देश्य नहीं है, गुरु उपदेशम बिना, गुरु के उपदेश के बिना नंदस्य भगवत प्राप्ति व्यर्था, नंद की भगवत प्राप्ति व्यर्थ ना हो जाए, ऐसा वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे। महाराज जब मैंने पहली बार ये पंक्ति पढ़ी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और वल्लभाचार्य महाप्रभु की बात है। सुबोधिनी जी में उन्होंने कहा कि भाई गुरु के मुख से नाम सुने बिना कहीं नंद बाबा की भगवत प्राप्ति व्यर्थ ना हो जाए, ये शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए गर्गाचार्य आए हैं, इसलिए उनका आना हुआ है। आप देखो अर्जुन को ज्ञान कौन दे रहा है? जो स्वयं ज्ञान रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। पर श्री ठाकुर जी ने श्री हनुमान जी को ध्वजा पर बैठने के लिए कहा। ध्वजा माने ऊपर। हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, वो शिव हैं। और शिव कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। शिव गुरु हैं, वो गुरु तत्व हैं। तो भगवान ने कहा भाई हम ज्ञान देंगे, पर जब तक गुरु का हाथ सर पर न हो तब तक कोई भी ज्ञान, कोई भी साधन फलीभूत नहीं होता। इसलिए पहले आप इसके शीश पर विराजमान होइए। हनुमान जी को सर पर बैठाया। और यहां गर्गाचार्य जी आए हैं नंद बाबा को श्री ठाकुर जी का नाम सुनाने। इसलिए भाई गुरु के मुख से प्रभु का नाम सुनने की महिमा है। नाम तो भगवान का सबके लिए है, सदा है। और संत कहते हैं कि उजागर मंत्र है भगवान का नाम, तारक मंत्र है, उजागर मंत्र है, पर गुरु के मुख से सुनना पड़ता है, गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है। यही भागवती विद्या है। तो गर्गाचार्य तो आए ही इसलिए थे। नंद बाबा ने बड़े संकोच से महामुनि के चरणों में अपनी बात रखी कि समय आ गया है, आप यदुकुल के आचार्य हैं, रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार तो हो, पर यदि इस दास के पुत्र पर भी आपकी कृपा हो जाए। बड़े स्नेह से, बड़े भाव से, बड़ी विनम्रता से करबद्ध प्रणाम निवेदन करते हुए नंद बाबा श्री गर्गाचार्य महामुनि के चरणों में ये बात रखते हैं। श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र इस झांकी का दर्शन होता है कि परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जिनकी गोद में खेल रहा है वो नंद बाबा और यशोदा मैया कैसे हैं? वो कोई भी सुख, कोई भी आनंद अकेले नहीं लेते हैं। कन्हैया जब जब कोई लीला करते हैं, यशोदा मैया सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले गोपांगनाओं को आवाज देकर बुलाती है कि आओ देखो कन्हैया की सुमधुर झांकी का तुम भी आनंद लो, तुम भी सुख लो, अकेले नहीं। कहते हैं कि जब पूतना का उद्धार हुआ और शक्टासुर का उद्धार भगवान ने किया, एक एक गोपी के चरणों में मैया रख देती है कन्हैया कि तुम सभी से आशीर्वाद दो। मैं जानती हूं तुम्हारे सबके आशीर्वाद स्वरूप ही ये मुझे प्राप्त हुआ है, और तुम्हारे आशीर्वाद से ही इसकी रक्षा भी होगी, सब इसे आशीर्वाद दो। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात बार बार कहा करते थे, बोले ऐसा निर्मल, ऐसा माखन के समान कोमल हृदय हो तो फिर गोद में भगवान खेलते हैं। ऐसा हृदय हो नंद बाबा सा, यशोदा मैया सा, वो परात्पर परब्रह्म के पिता हैं। भगवान कहते हैं कि भाई वात्सल्य के साम्राज्य सिंहासन पर बिठाकर मैया की मैं अनंत काल तक सेवा करूं तो भी मैया के प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। मैया ने जो मुझे प्रेम दिया है, जो बाबा ने मुझे दुलराया है, मैं मैया और बाबा के प्रेम का, स्नेह का ऋण नहीं चुका सकता। पर वो नंद बाबा और यशोदा मैया कैसे हैं? सबके सामने हाथ जोड़े करबद्ध सबसे आशीर्वाद मांगते, सबसे आशीर्वाद मांगते। संतों के मुख से मैंने सुना है भाई, और अपने जीवन में थोड़ा सा मैंने इसका अनुभव भी किया है। सबसे आशीर्वाद लीजिए। अगर आपको भजन के मार्ग पर चलना है ना, सबसे आशीर्वाद लीजिए, सबकी शुभकामना लीजिए, सबकी मंगल कामना लीजिए। इस मार्ग पर आशीर्वाद के बल के अतिरिक्त और किसी बल से नहीं चला जा सकता भाई। गुरुजनों का आशीर्वाद होता है जो चला भी देता है, और गुरुजनों की कृपा होती है जो आपको एक दिन पहुंचा भी देती है। जीव में सामर्थ्य नहीं भाई, सबका आशीर्वाद लीजिए। तो अत्यंत विनम्र होकर नंद बाबा महामुनि के चरणों में प्रार्थना करते हैं, और महामुनि तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे इस बात की,
पर एक बार महर्षि गर्गाचार्य नंद बाबा से कहते हैं कि नंदराज, तुम्हारी बात तो बड़ी सुंदर है, पर सोचो कि यदि कंस के कान में इस बात की भनक लग गई कि मैंने तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार किया है और मैं यदुकुल का आचार्य हूं, तो कहीं कंस तुम्हारे पुत्र का अहित करने की चेष्टा न करे। अब जब गर्गाचार्य महामुनि ने ये बात कही तो नंद बाबा को लगा कि महामुनि कहते तो ठीक हैं, ये बात तो इनकी ठीक है। यदि कंस के कान में खबर पड़ गई कि महर्षि गर्गाचार्य ने मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार किया है, तो वो ये समझेगा कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये वस्तुतः वसुदेव जी का ही पुत्र है, ये देवकी का ही अष्टम पुत्र है जो मेरे आंगन में खेल रहा है। क्योंकि कंस जो है वो मेरी और वसुदेव जी की मित्रता के विषय में भी खूब जानता है। अब जब नंद बाबा ने मन में विचार किया तो नंद बाबा को लगा कि महामुनि कहते तो बिल्कुल ठीक हैं, पर उन्होंने कहा कि देखिए इस गोष्ठ में कोई नहीं है, यहां पर कोई भी नहीं है, ये स्थान सबसे छिपा है, सर्वथा अलक्षित है, यहां निपट एकांत है। आप केवल स्वस्ति वाचन करके, आप केवल मंगलाचरण करके रोहिणी नंदन का और मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दीजिए। आपकी कृपा दृष्टि मात्र से सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं। आप यदि अपने मुख से एक बार स्वस्ति वाचन कर देंगे और ये संस्कार पूर्ण कर देंगे तो हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। महामुनि ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। झट से नंद बाबा ने संदेश भेजा और कुछ क्षण भी नहीं बीते थे, रोहिणी मैया के हाथ में यशोदा नंदन है और यशोदा मैया के हाथ में रोहिणी नंदन है। एक दूसरे के पुत्रों को हाथ में लिए साथ में परिचारिकाएं हैं, एक के हाथ में मंगल कलश है, एक के हाथ में पूजा की थाली है जिसमें हल्दी, रोरी, अक्षत, धूप, दीप, फल, नैवेद्य आदि सुसज्जित हैं। थोड़े से क्षणों में यशोदा मैया और रोहिणी मैया अपने उन गौर श्याम पुत्रों को गोद में लिए अपने आंचल की छांव में छुपाए गोष्ठ में उपस्थित हो गई। और कहते जैसे ही गोष्ठ में मैया का प्रवेश हुआ, जैसे ही महामुनि गर्गाचार्य ने दूर से कृष्ण बलराम की झलक पाई, जैसे किसी विद्युत लहरी ने उनके तन मन प्राणों को झंझोड़ कर रख दिया हो। एकदम अपने आसन से उठकर महामुनि खड़े हो गए। अब हृदय क्या कर रहा है? हृदय तो कह रहा है कि दौड़ कर जाऊं और यशोदा के हाथ से लेकर यशोदा नंदन को अपने हृदय से लगा लूं। और वहां जब अपने स्वरूप का उनको ध्यान होता है तो कहते हैं कि यदि ऐसी चेष्टा करूंगा तो ये लोग मुझे उन्मत्त समझेंगे कि इस बूढ़े तपस्वी को आज क्या हुआ है, क्यों ये दौड़ कर गया है, क्यों यशोदा नंदन के चरणों से लिपटा जा रहा है। और यदि नहीं जाता हूं तो मेरे हृदय की जो ये उत्कंठा है ये कहीं मेरे प्राण ना ले ले। कहते जैसे ही मैया और रोहिणी मैया आई तो गर्गाचार्य महामुनि ने साहस बटोर कर इतना तो कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरी दृष्टि थोड़ी कम हो गई है, सो थोड़ा मेरे निकट आकर बैठ जाओ। जो भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं, रचयिता हैं, महादेव के परम कृपा पात्र हैं, परम तपस्वी हैं, वो मैया से कहते हैं कि यशोदा मैं वृद्ध हो गया हूं, दृष्टि थोड़ी कम हो गई है, थोड़ा मेरे निकट आकर बैठ जाओ। हृदय के रोम रोम में कोई ऐसा स्पंदन है। आज महामुनि गर्गाचार्य से अपने हृदय का वो जो उल्लास है वो संभल नहीं रहा कि कब बाल कृष्ण की उस एक झांकी का मैं रसपान कर लूं। पर कैसे कहूं? यदि एकदम से कहता हूं तो ये लोग मेरे मन की चंचलता जान जाने अपने मन में कुछ अश्रद्धा न कर बैठे। अनेक बातें महामुनि के मन में चल रही हैं और वहां वो जो हृदय का धीरज है, वो जो धीरज का बांध है, वो बस टूटता ही जा रहा है। और कहते हैं जैसे ही मैया निकट आकर बैठी, महामुनि गर्गाचार्य क्या कहते हैं? जन्माद्य साधु सफलम सफले च नेत्रे विद्या तपः कुलमहो सफलम समस्तम। कहते आज मेरा साधु होना सफल हो गया। जन्माद्य साधु सफलम सफले च नेत्रे, मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरी विद्या सफल हो गई, मेरा कुल सफल हो गया, मेरा जप तप साधन जो मैंने आज तक किया
आज सब सफल हो गया, आज मेरे पुण्य पूर्ण हो गए, जो अपने नेत्रों से, जो मैं अपने नेत्रों से नंद नंदन की इस झांकी का दर्शन कर रहा हूं। आचार्यता भगवती हि यदोः कुलस्य मामद्य हन्त नितराम करोत् कृतार्थम। ये जो यदुकुल की पुरोहिती की है मैंने, यद्यपि पुरोहिती करना कोई बहुत आदरणीय बात नहीं है, पर ब्रह्मा जी ने मुझे संकेत किया था कि यदुकुल का पुरोहित बनने से आपको जीवन का परम प्रसाद प्राप्त होगा। इस कुल में भगवान अवतरित होंगे, आपको भगवान का दर्शन होगा, आपको भगवान की सेवा करने का सौभाग्य सुयोग प्राप्त होगा। इसीलिए हे महर्षि, ये कार्य आप स्वीकार करिए। और आज महर्षि कह रहे हैं कि यदुकुल की आचार्यता ने आज मेरा जन्म जीवन सफल कर दिया। कुछ और तो नहीं कह पाए महामुनि, दूर से खड़े अपने हृदय के सब भावों को समेटते हुए, सहेजते हुए, क्योंकि अभी नामकरण संस्कार संपन्न कराना है, और तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन महामुनि का रोम रोम अवश्य कह रहा है, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। देखो सुंदर की व्याख्या क्या है। मुझे ऐसे लगता है सुंदर वो है जिसको देखकर मन सुंदर हो जाए, वो सुंदर है। हाड़ चाम का सौंदर्य देखकर तो मन मैला होता है। सुंदर कौन है? सुंदर तो वो है जिसको देखकर मन सुंदर हो जाए, जिसको देखकर भाव सुंदर हो जाए। और ऐसी सुंदरता अगर आप खोजने निकलेंगे तो ऐसी सुंदरता तो केवल प्रभु की है, ऐसा रूप तो केवल प्रभु का है। सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चाकर, सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चाकर, सोना मैनू सोना करसी, सोना मेरा ठाकर, सोना मेरा सोना करसी, सोना मेरा ठाकर। तो नंद बाबा की प्रार्थना थी कि कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम, केवल स्वस्ति वाचन पूर्वक इनका द्विजाति संस्कार, इनका नामकरण संस्कार संपन्न करा दीजिए। और बहुत ही संक्षेप में महामुनि ने स्वस्ति वाचन करते हुए, और आज का दिन इस लोक के लिए अत्यंत मंगलकारी है, क्योंकि उस भादो मास की अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, और आज श्री कृष्ण के नाम का प्राकट्य होने जा रहा है। आज नाम के प्राकट्य का दिन है, और राम से बड़ा राम का नाम, आज नाम के प्राकट्य का दिन है। तो महामुनि ने स्वस्ति वाचन आरंभ किया। हृदय के सब भावों को समेटते हुए महामुनि अपनी सेवा संपन्न करा रहे। अच्छा, सेवक को कभी कभी रसातिरेक की स्थिति में भी सावधान रहना पड़ता है। इसीलिए सबते सेवक धर्म कठोरा। भले हृदय में बहुत भाव उमड़ रहा है, और उस भावातिरेक के कारण हमें अपने देह गेह की सुध भी नहीं है, पर यदि आप सेवा में हैं तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो महामुनि सावधान करते हैं स्वयं को, ये सेवा का समय है, मैं अपने इष्ट की सेवा में उपस्थित हुआ हूं। तो बहुत संक्षेप में स्वस्ति वाचन महामुनि ने किया, और नंद बाबा से कहा कि ये जो बड़े हैं, ये जो गौर वर्ण के हैं, ये जो रोहिणी नंदन हैं, बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलभद्र होगा, और ये सारी सृष्टि को आनंद प्रदान करने के लिए आए हैं, विश्राम प्रदान करने के लिए आए हैं, इसलिए इनका एक नाम राम भी होगा। तो पहले रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार महामुनि संपन्न कराते हैं, और फिर उसके बाद जब दृष्टि जाती है कन्हैया की ओर। अच्छा, बलराम जी कैसे हैं? शांत स्थिर, और कन्हैया कैसे हैं? चंचल चपल, चितवन भी चपल, चेष्टा भी चपल, मानो मैया की गोद से उछल कर बाहर आ जाना चाहते हैं। और क्यों ना हो, जब भक्त बुलाए तो भगवान दौड़कर आते ही हैं। और आज तो महामुनि गर्गाचार्य के हृदय की दशा ही कुछ विचित्र है, उनका रोम रोम पुकार रहा है, प्रभु एक बार आकर तो मेरे हृदय से लगिए, एक बार आपके चरण युग अपने मस्तक पर धारण करके तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। आज तो महर्षि गर्गाचार्य को लग रहा है, अरे ऐसा बड़ा होना भी किस काम का, हम बड़े हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, हम तपस्वी हैं,
केवल इसी कारण तो हम लपक कर, जैसे कैसे ब्रज की गोपियां लपक कर ले लेती हैं यशोदा के हाथ से कन्हैया, बार बार अपने हृदय से लगाती हैं, 100 चुंबन कन्हैया के मुख पर जड़ देती हैं। पर यदि मैं ऐसी चेष्टा करूंगा तो नंद बाबा और यशोदा मैया क्या सोचेंगे। और आज पहली बार महामुनि को लग रहा है, अरे अरे ऐसा बड़प्पन किस काम का, ऐसी बड़ाई किस काम की। पर अंतर्यामी तो हृदय की बात जानते हैं, अंतर्यामी तो हृदय की बात पहचानते हैं। तो अभी तो महर्षि गर्गाचार्य सेवा संपन्न करने में लगे हैं। अब जब श्री कृष्ण की ओर महर्षि गर्गाचार्य ने देखा तो कहते हैं कि अरे मैया, यदि इसके गुणों का विचार करूं तो भी इसके असंख्य नाम हैं, यदि इसके कर्मों का विचार करूं तो भी इसके असंख्य नाम हैं, यदि इसके रूप का विचार करूं तो भी इसके असंख्य नाम हैं। भाव समाधि में पहुंचने को है महर्षि गर्गाचार्य। क्या नाम कहूं, सब नाम तो इसी के हैं, सब नाम इसी से ही तो प्रगटे हैं, सब नाम रूपों का एकमात्र स्वामी एक यही तो है। और जैसे जैसे मैया की गोद में खेलते कन्हैया पर दृष्टि एकाग्र होती जा रही है, स्थिर होती जा रही है महामुनि गर्गाचार्य की, श्री कृष्ण का वो रूप सौंदर्य प्रकट होता जा रहा है। और कैसा कैसा रूप है, जैसे समुद्र हिलोरे लेता है, ऐसे श्री कृष्ण की रूप माधुरी है, मानो रूप के समुद्र को मैया अपनी गोद में छिपाए घूम रही है। उताल तरंगें जो किसी के भी मन को मथ दें, जो किसी के भी मन को मथ दें। श्री ठाकुर जी का रूप है ही ऐसा, मुनिमन मोहन कहा जाता है उन्हें, जिन्होंने इंद्रिय निग्रह करके अपने मन को ब्रह्म ज्योति में स्थिर कर लिया है, उनको भी श्री ठाकुर जी का रूप आकर्षित कर लेता है। मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते, कहते हैं जो मुक्त हो गए हैं, जो इस संसार के आवागमन से छूट गए हैं, वो भी श्री ठाकुर जी के रूप का पान करने के लिए, श्री ठाकुर जी के रूप रस का आस्वादन करने के लिए फिर संसार में आते हैं और श्री कृष्ण का भजन करते हैं। मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते, प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु के रूप का भजन करते हैं, श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का पान करते हैं, श्री ठाकुर जी की एक एक अंग माधुरी को निहारते हैं। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तो महर्षि गर्गाचार्य कहने लगे, यद्यपि प्रत्येक युग में इसका प्राकट्य, इसका अवतरण होता है। कभी ये शुक्ल वर्ण में आता है, कभी रक्त वर्ण में आता है, कभी पीत वर्ण लेकर आता है। अब की बार ये सांवरा सलोना बन के आया है, अब की बार ये सांवरा सलोना होकर आया है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा, कृष्ण होगा, कृष्ण होगा। और जैसे ही महामुनि गर्गाचार्य के मुख से ये नाम प्रकट हुआ, जैसे ही गर्गाचार्य के मुख से ये नाम प्रकट हुआ, तो गोष्ठ में गौएं तो थी नहीं, गोवत्स थे। गौएं तो सब वन में चरने के लिए गई थी, गोवत्स थे। तो जैसे अपनी गौओं को देखकर गोवत्स रंभाते थे, दौड़ते थे, ऐसे ही कृष्ण नाम का श्रवण करते ही उन गोवत्सों ने नाचना रंभाना आरंभ कर दिया। त्रिविध समीर बहने लगा, सृष्टि का एक एक कण मानो आज आनंद से प्लुत हो गया है, आनंद से पूर्ण हो गया है। आज हम जैसे अस्मदादि जीवों का उद्धार करने वाले श्री कृष्ण नाम का प्राकट्य हुआ है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल,
नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। और क्यों न हो, क्योंकि वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो मोद भरा ब्रजधाम में है, और इतनी छवि राशि अनंत कहां, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधा रस में, न ललाम लता अभिराम में है, और इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। इतना सुख और किसी में नहीं। नामकरण संस्कार तो संपन्न हुआ। नंद बाबा के मन में एक इच्छा और है, जो महामुनि ने, जो उन त्रिकालज्ञ महापुरुष ने जान ली। क्योंकि महर्षि गर्गाचार्य ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं, तो नंद बाबा के मन में इच्छा हुई कि भाई थोड़ा हमारे पुत्र की जन्म कुंडली भी बताते जाएं। नंद बाबा के मन में इच्छा थी, पिता हैं, उनके मन में इच्छा है कि भाई कैसा इसका भविष्य होगा। महर्षि गर्गाचार्य मुस्कुराने लगे। अब महर्षि गर्गाचार्य मन में विचार करते हैं, ऐसा क्या है जो तुम्हारे पुत्र के जीवन में नहीं होगा। मैं क्या क्या कहूं, मैं क्या क्या बताऊं। इस सृष्टि में जो आज तक हुआ है वो भी तुम्हारा पुत्र करेगा, और इस सृष्टि में जो आज तक नहीं हुआ है वो भी तुम्हारा पुत्र करेगा। क्यों? क्योंकि ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। जो किया जा सकता है ये वो भी करेगा, और जो नहीं किया जा सकता है ये वो भी करेगा। जो कोई समर्थ कर सकता है ये वो भी करेगा, और जिसे करने में किसी की सामर्थ्य नहीं है ये वो भी करेगा। मैं क्या क्या कहूं, मैं क्या क्या बताऊं। तो संक्षेप में इतना ही नंद बाबा से कहा कि रूप और गुण में तुम्हारा ये पुत्र नारायण के तुल्य होगा। नंद बाबा के इष्ट हैं श्रीमन नारायण, ये रूप और गुण में तुम्हारे इष्ट के तुल्य होगा। यद्यपि नारायण की किसी से तुलना नहीं है, नारायण की किसी से कोई उपमा नहीं है। नारायण निरुपम है, वो अतुल हैं, वो अनंत हैं। पर नंद बाबा तुम्हारे सौभाग्य का वर्णन मैं क्या करूं। बस केवल तुम्हें आज इतना ही कहे जाता हूं कि तुम्हारा पुत्र रूप और गुण में स्वयं श्रीमन नारायण के समान होगा। अनंत अनंत काल तक इसकी कीर्ति दसों दिशाओं में नर्तन करेगी। जो इसका गुण गाएगा वो परम सुख और परम विश्राम प्राप्त करेगा। नंद बाबा के तो हर्ष और आनंद का आज मानो ठिकाना नहीं है। हीरे माणिक मोती अन्न धन सब कुछ आज महामुनि के चरणों में नंद बाबा समर्पित करते। ये नंद बाबा का कर्तव्य है। महामुनि ने नामकरण संस्कार संपन्न कराया है। नंद बाबा गृहस्थ हैं, नंद बाबा का कर्तव्य है। सब महामुनि के चरणों में निवेदन किया, और महामुनि मन ही मन प्रभु से एक बात कह रहे, प्रभु एक बार यदि आप मेरी गोद में आ जाते तो मुझे मेरी सेवा का परम सुफल प्राप्त हो जाता। अब महर्षि कहते, मन में विचार करते, प्रभु मैं तो नहीं कह सकता। और जब उस धन संपत्ति, उस अपार संपदा की ओर महामुनि गर्गाचार्य देखते हैं तो निराश से हो जाते हैं। कहाँ प्रभु आपकी ये प्यारी सी, ये मंद सी मुस्कान, कहाँ आपका ये रूप, कहाँ आपके ये नन्हे नन्हे शीतल शंतम चरण कमल, और कहाँ मेरे हृदय में इन चरणों को स्पर्श करने का लोभ, और कहाँ ये जड़ संपदा, कहाँ ये संपत्ति। महामुनि को निराश कैसे कर देते ठाकुर जी। एक गोपांगना ने यशोदा मैया के कान में कुछ कहा कि अरे यशोदा, तेरे पुत्र पर बार बार विपदा आती है, इस पर बार बार संकट आता है। एक बार महामुनि की गोद में इन्हें दे, वो इसके मस्तक पर अपना हाथ रखेंगे और तेरा पुत्र यशस्वी होगा, उसका मंगल हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। और भोली भाली यशोदा मैया सकुचाते हुए नंद बाबा से कहती है, और नंद बाबा मैया के हाथ से कन्हैया को लेकर और एकाएक महामुनि के हाथ में दे देते हैं। बस वो जो भाव संवरण किया था महामुनि ने अब तक, अब उस धैर्य का बांध टूट जाता है। हाथ में प्रभु हैं, और प्रेम देव को भेंट की जाने वाली सबसे सुंदर वस्तु क्या है?
प्रेम के 2 अश्रु। महामुनि गर्गाचार्य के नेत्रों से वो 2 अश्रु बिंदु टपकते हैं। प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर महामुनि निहाल हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। कल विश्राम के समय महाराज जी ने एक बड़ी हृदय स्पर्शी बात मुझे कही। उन्होंने कहा कि सूर्य दीपक को अपनी रोशनी देकर, अपना प्रकाश देकर अपनी आरती करा लेता है, दीपक का जीवन सफल हो जाता है। दीपक में जो प्रकाश है वो वस्तुतः सूर्य का ही तो प्रकाश है। प्रकाश कहीं भी है, उसका स्रोत सूर्य ही तो है। पहले सूर्य दीपक को अपना प्रकाश देता है, फिर उस दीपक से अपनी आरती करा लेता है और दीपक यशस्वी हो जाता है, दीपक का जीवन सफल हो जाता है। आज यही भाव महामुनि गर्गाचार्य के मन में है। हे प्रभु, पहले आपने मुझे योग्यता दी। एक बात, सबसे पहले आपने मुझे योग्यता दी, फिर आपने मुझे अवसर प्रदान किया। योग्यता बहुत लोगों के पास होती है भाई, पर सेवा करने का अवसर सबको नहीं मिलता। मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करावे। इसीलिए योग्यता उपलब्धि नहीं है, योग्यता सेवा में लगे ये उपलब्धि है। केवल योग्य होना ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मैंने कहा ना, योग्यता तो बहुत लोगों के पास होती है भाई, पूर्व के पुण्य से जीव योग्य हो जाता है, पर वो योग्यता किसी की सेवा में लगे तब उपलब्धि है। तो महामुनि कह रहे, हे गोलोक बिहारी ना, आपके कृपा वैभव की जय हो। पहले आपने मुझे योग्यता दी, ये योग्यता भी आपकी है, ये आपका ही प्रदत्त प्रसाद है। पहले आपने मुझे योग्यता दी, फिर आपने आज मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। आपकी दी योग्यता से, आपकी सेवा करके, आपसे प्रसाद पाकर आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं निहाल हो गया। चरणों में रखी है वो अपार धनराशि, उसकी ओर बिना देखे, उसकी ओर बिना देखे बस प्रभु के उन्हीं चरण युग्म को, प्रभु की उस अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्यारी, अत्यंत मधुर छवि को अपने हृदय में बसाए। और गर्गाचार्य महामुनि धीरे धीरे मैया के हाथ में कन्हैया को देकर और प्रस्थान करते हैं। हमारे यहाँ जब श्रृंगार होता है ना, तो फिर श्रृंगार के बाद श्री युगल सरकार को दर्पण दिखाया जाता है, और उस दर्पण में प्रभु की झांकी देखकर फिर उस दर्पण को अपने हृदय से लगा लिया जाता है। पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभाल, छिन छिन चरण संभाल। भक्त का धन यही है भाई, प्रभु का दर्शन होता रहे और प्रभु का स्मरण बना रहे। ये आंख देखती रहे, बोली सखी कहती है ना, ये आंख मेरी लाडले मगर आवरो हेरत रहे, और ये मेरी रसना चात की रस घन तुम्हें टेरत रहे। मुख चंद्र की ये चांदनी ये कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चकोर अखियां देख बौरा आई रहे। नंद बाबा ने फिर महामहोत्सव किया है। अनेक अनेक मणिमाणिक रत्न नंद बाबा लुटा रहे हैं, सहस्रों सहस्रों गौओं का दान नंद बाबा कर रहे हैं। एक और बात, जिसके जीवन में भगवान आएंगे ना, जिसके जीवन में भाव आएगा, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आएगी, वो दोनों हाथों से लुटाएगा। कल भी मैंने आपसे कहा था, इस कसौटी पर स्वयं को कसना चाहिए। संसार का आकर्षण कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, कि या अभी संसार के प्रति वैसा ही आकर्षण है? क्योंकि यदि प्रभु के रूप ने, प्रभु के रस ने, प्रभु के भाव ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो संसार का आकर्षण भले पूर्ण रूपेण समाप्त ना हो, पर फीका तो हो जाएगा, कम तो अवश्य हो जाएगा। और एक दूसरी बात, इसके जीवन में भगवान आएंगे, इसके जीवन में आनंद आएगा, वो बांटेगा, वो दोनों हाथों से बांटेगा, वो लुटाएगा, दिए बिना उससे रहा नहीं जाएगा। बाबा और मैया तो अवसर खोजते हैं कि कब कन्हैया की कोई लीला हो और कब हम उत्सव करें। और उत्सव का अर्थ क्या है? उत्सव का अर्थ जब जो भी आपके पास है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास साधन है, आपके पास जो भी है, उसको लुटाया जाए, उसको बांटा जाए। इसके जीवन में भगवान आएंगे ना, वो बांटने में सुख पाएगा, बटोरने में नहीं।
ये जीवन में भगवत भाव के आने का लक्षण है। जिसके जीवन में भगवान है वो बटोरेगा नहीं, वो दोनों हाथों से बांटेगा, उसे बांटने में सुख मिलेगा। और नंद बाबा और मैया ऐसे ही हैं। आज फिर नंद बाबा और मैया ने उत्सव किया है, दोनों हाथों से मैया बाबा लुटा रहे हैं। और सृष्टि का कण कण तो आज आनंदित है ही, क्योंकि सृष्टि को आज कृष्ण नाम मिला है। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। अब थोड़े बड़े होने लगे हैं श्री कृष्ण। और एक दिन तो बड़ी अद्भुत झांकी देवर्षि नारद नभ मंडल में खड़े खड़े देख रहे हैं कि मैया उंगली पकड़कर कन्हैया को चलना सिखा रही है। और वो जो कक्ष की देहरी है जो लगभग 1 हाथ ऊंची है, अनेक अनेक प्रयास करने पर भी कन्हैया उसको लांघ नहीं पा रहे हैं। और देवर्षि नारद कहते हैं, छिति नापी त्रिपाद करुणामय बलि छल दियो पता। देवर्षि नारद को याद आ रहा है वो वामन अवतार, जो 2 पग में आपने त्रिलोकी नाप ली थी, तीसरा पग रखने को स्थान नहीं मिला था। छिति नापी त्रिपाद करुणामय बलि छल दियो पता। देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु, देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु। खेलत नंद दुआर मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। अनेक अनेक बार प्रयास करते हैं देहरी को लांघने का, लेकिन देहरी लांघ नहीं पा रहे। और अपने असमर्थ पुत्र को देखकर मैया हंस देती है। अच्छा देखो मैया का हृदय कैसा है कि मैया के हृदय में वात्सल्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वहां नवमंडल में खड़े नारद सनकादिक ब्रह्मादिक तो अनेक अनेक विचार करते हैं कि देखो प्रभु की लीला, देखो प्रभु की लीला। देवर्षि नारद ने तो यहां तक कह दिया, सूरदास जी लिखते हैं, देवर्षि नारद कहते हैं जो आज से पहले मुक्त हो गए ना वो बड़े अभागे हैं। बोले श्री कृष्ण का दर्शन करने से पहले, श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करने से पहले जो किसी ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए ना वो बड़े अभागे थे। वो इस रूप रस से वंचित रह गए, वो इस सुख राशि से वंचित रह गए, वो इस आनंदोपभोग से वंचित रह गए। क्या कहना इस सुख का, क्या कहना इस आनंद का। प्रभु एक समय आप त्रिविक्रम हो गए थे, 2 पग में आपने त्रिलोकी नाप ली थी, छल से बलि को पाताल भेज दिया और देहरी उलंघ सकत नहीं। आज ये 1 हाथ की देहरी आपसे लांघी नहीं जा रही। अब तो मैया ने श्रृंगार करना आरंभ किया है कन्हैया का। पूरा आनंद प्रासाद, पूरा आनंद प्रांगण निनादित हो जाता है, क्योंकि कन्हैया कैसे अतिशय चंचल, अतिशय चंचल, मैया के लिए थामना बड़ा कठिन है। और आज तो मैया ने बांधी है पैंजनिया कन्हैया के चरणों में, और लाला की पैंजनिया बाजे रे, झूम झूम छननन, झूम झूम छननन, झूम झूम छननन, झूम झूम छननन। लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे। झूम झूम छननन, 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 झूम झूम छननन। लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया
ये जो श्री कृष्ण के सुमधुर चारों चरणों में बजते नूपुर हैं, अनेक अनेक योगी यति मुनि अनंत जन्म व्यापी कठिन साधन करते हैं किसी अनहद नाद को श्रवण करने का। और यहां देखिए ब्रजवासियों का सौभाग्य देखिए, इन ब्रज की गोपियों के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। केवल सुनती नहीं है, देखती हैं, निहारती हैं, दुलराती हैं, लड़ाती हैं। सोई तो महामुनि गर्गाचार्य ने विचार किया कि क्या क्या सौभाग्य है इन गोपांगनाओं का। झट से जाती हैं, हृदय से चिपटा लेती हैं नंदनंदन को, और बिना कुछ विचारे ये परात्पर परब्रह्म है, ये जगन नियंता है, ये जगन्नाथ है, ऐसा कोई भाव उनके हृदय को छू भी नहीं गया। वो बिना कुछ विचारे, वो जिस भी अवस्था में है, कभी हाथ पे रज लगी है और कभी हाथ पे गोबर लगा है, वो उसी अवस्था में इसे उठाकर हृदय से लगाती हैं और अनेक अनेक चुंबन इस कपोलों पर जड़ देती हैं, अपने प्रेम की वर्षा कर देती हैं इस पर नित्य प्रति। जाने कितनी गोपांगनाओं के प्रेम रस से, स्नेह धारा से श्री कृष्ण का अभिषेक होता है। ये इस प्रेमावतार का रस वैभव है, ये इस प्रेमावतार का अनंत वैभव है। कितनी गोपांगनाओं के हृदय का वो जो स्नेह है, वो जो स्नेह की धारा है, उससे श्री ठाकुर जी का नित्य अभिषेक होता है। तो यत्र तत्र डोलते हैं श्री कृष्ण, और इसी झांकी का ध्यान करके रसखान कहते हैं, धूल भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बाजत पैजनी पीरी पिछोटी, बाजत पैजनी पीरी पिछोटी, या छवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, वाह काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ पे ले गयो माखन, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। अरे देखो, जन्म जन्म के साधन के बाद मन ही तो नहीं लगता भगवान में। सबका प्रश्न एक यही तो है, भाई मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। और श्री कृष्ण का रूप कैसा है कि मन हटता नहीं, कहीं और तो मन लगता नहीं और यहां मन हटता नहीं। अब वो गोपी हो के गोप हो, ग्वाल हो, नंद बाबा हो या मैया हो, मैया सब कार्य करती है, लेकिन सब कार्य करते हुए मैया के हृदय का जो एक तार है वो सतत कन्हैया से ही जुड़ा है। एक तो कारण ये कि कन्हैया चंचल बहुत है। श्री डोंगरे जी महाराज बार बार कहते थे, बोले लाला को रूप कैसो अतिशय सुंदर, अतिशय सुंदर। मैंने कहा ना, सुंदर कोई है तो फिर वो यही है जिनको देखने वाले का मन सुंदर हो जाता है, हृदय सुंदर हो जाता है, उसका जीवन सुंदर हो जाता है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोले आपके पास ये इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं कहां से आती हैं? तो मैंने कहा, एक बार आप कृष्ण से प्रेम करिए, सारे संसार की सुंदर वस्तुएं आपको खोजती हुई आप तक आ जाएंगी। एक बार आप इनसे प्रेम करिए, सारे संसार का सौंदर्य वो आपको खोजता हुआ, आपका अनुसंधान करता हुआ आएगा। और भाई, आप इसको केवल कोरी भावना की बात मत समझना।
मैं बड़े विश्वास पूर्वक और सुदृढ़ विश्वास पूर्वक की बात आपको कह रहा हूं। सोना मेरा सब तू सोना, मैं सोने दा चाकर, सोना मैनू सोना करसी, सोना मेरा ठाकर। फड़ लिया पल्ला तेरा हो, फड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना। वे तेरे जया सोना और नहीं हो, वे तेरे जया सोना और नहीं होना। जो स्वरूप कैसा है? अतिशय सुंदर। और स्वभाव कैसा है? अतिशय चंचल। तो श्री कृष्ण की अतिशय चंचलता का विचार मैया को रहता है, कहीं अपना कोई अहित ना करा बैठे। इसलिए मैया का सतत ध्यान है श्री कृष्ण में। अनेक अनेक गोपांगनाएं लगी रहती है जिनकी दृष्टि सतत श्री कृष्ण पर है। और जब से श्री कृष्ण आए हैं, जब से इनका प्राकट्य हुआ है, तब से घर में, संसार में मन लगता किसका है? कोई भी कार्य हो पर विचार तो श्री कृष्ण का ही बना है। इसलिए मैंने कहा भाई कहीं मन लगता नहीं। और ये ऐसे हैं कि यदि एक बार आपके चित्त को चुरा ले तो फिर मन हटता नहीं, हटाए नहीं हटता, फिर मन हटता नहीं। इसीलिए सूरदास कहते हैं चकईरी चल चरण सरोवर। अरे मन, चल आज तुझे श्री कृष्ण के चरणों में लगाऊं। जहां नहीं प्रेम वियो, जहां नहीं प्रेम